हेलो फ्रेंड्स, ये एक्सरसाइज 5.3 के प्रश्नों के हलों का वीडियो है, जिसमें किसी एपी के पदों का योग मतलब सम ऑफ nth टर्म फाइंड करना है। बाकी आप एपी का पहले का वीडियो देख चुके हैं, जिसमें एपी फाइंड करना, एपी का nवां पद फाइंड करना, इस तरीके का था। अब ये है योग फाइंड करना है, एडिशन। तो सबसे पहले आप एपी का फार्मूला इंट्रोडक्शन वीडियो में देखे ही होंगे, एक बार फिर से यहाँ पर लिख दिया गया है ताकि आपको याद हो जाए। एसएन के लिए दो फार्मूला होता है, एक होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, और दूसरा होता है n/2 इंटू a प्लस an। यहाँ पर ये फर्स्ट टर्म और ये लास्ट टर्म, तो ये फार्मूला याद रखना है। अब आते हैं अपने पहले प्रश्न पर, जिसमें दिया है कि समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात करना है। कुछ एपी दिया है और उसका योग ज्ञात करना है। तो एक एपी है 2, 7, 12 इस तरीके से करके 10 पदों तक, यहाँ पर ये 10 नहीं है 10 पदों तक है, इसका योग मतलब सम निकलना है। तो पहले एक चीज़ इतना सीख लीजिए कि ये आपको हर प्रश्न में ऐसा लिखना है, वीडियो बड़ा ना हो, इसलिए केवल एक प्रश्न में ये आपको ऐसा बताया गया है। बाकी प्रश्नों को हम छोटा करके सॉल्व करेंगे, लेकिन आपको इस तरीके से हर प्रश्न में बनाना है। तो यहाँ पर लिखेंगे, दिया है प्रथम पद a = 2 सार्वंतर d = 7 - 2 5, पदों की संख्या n = 10, योग Sn ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे, चूँकि हम जानते हैं एपी में n पदों का योग Sn = n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब Sn हमको फाइंड करना है। Sn = सबका वैल्यू पुट करते हैं, n का वैल्यू 2/10/2 इंटू 2 इंटू a का वैल्यू 2 प्लस n का वैल्यू 10-1 इंटू डी का वैल्यू 5। इस तरीके से सब पुट करने के बाद अब आएंगे Sn = ये 2 से 5 टाइम्स में डिवाइड होगा, यहाँ पर आ गया 5 इंटू 2 2 या 4 प्लस ये 10 में से 1 हुआ 9 इंटू 5। अब यहाँ पर ये पहला प्रश्न है, इसलिए इसको लाइन बाय लाइन बना रहे हैं। आगे के प्रश्नों में थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे ताकि वीडियो बड़ा ना हो और आप लोगों का मन बना रहे पढ़ने में। Sn = ये 5 इंटू 4 प्लस, अब यहाँ पर ये मल्टीप्लाई करेंगे, 9 5 या 45। अब आएंगे Sn = 5 इंटू ये ऐड कर देंगे 4 और 45 49। अब यह Sn = ये S10 आया है, अब यहाँ पर ये मल्टीप्लाई कर देंगे 49 में 5 से, तो ये आएगा 245। तो इस तरीके से हमारा एक एपी का 10 पदों का योग ज्ञात हो गया। तो आप इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप बनाइए ताकि आपके मार्क्स अच्छे रहें। बाकी प्रश्नों का हल आपको थोड़ा शॉर्ट में मिलेगा, लेकिन आप सबको अच्छे से स्टेप बाय स्टेप बनाएं। अब आते हैं अगले प्रश्न 2 पर। इसको भी आप अच्छे से एपी सजा करके फिर प्रथम पद डी इस तरीके से लिखिएगा। हम डायरेक्ट आते हैं Sn = n/2, तो n है 12/2। यहाँ पर आप एक लाइन फार्मूला भी लिखिएगा, 2a तो 2 इंटू -37 प्लस n 12 है 12-1 इंटू डी का वैल्यू 4। अब ये 2 से 6 टाइम में 6 इंटू, अब ये 37 2 जा 74 प्लस ये 12 1 जा 11 4 जा 44 = 6 इंटू, अब ये इसको माइनस करेंगे तो ये -30 होगा = अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 0 0 6 3 जा 180, ये माइनस। तो इस तरीके से ये इसका आंसर फाइंड हो गया। आप इसको स्टेप बाय स्टेप बनाइए ताकि आपका सॉल्यूशन लंबा हो और आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स मिल सके। अब आते हैं अगले प्रश्न 3 पर, जिसमें
ए दिया है, डी दिया है और एन दिया है, एस एन फाइंड करना है। तो एस एन इक्वल टू एन का वैल्यू 100/2 इंटू 2 इंटू ए का वैल्यू 0.6 प्लस एन का वैल्यू 100 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 1.1। अब ये 2 से 50 टाइम्स में कट गया तो 50 इंटू ये 6 2 जा 12 और एक अंक में पॉइंट है तो इधर से एक अंक में पॉइंट प्लस ये होगा 99 में 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 9 जा 99, 11 9 जा 99 और 108। फिर ये यहाँ से 1 डिजिट पॉइंट है तो यहाँ से 1 डिजिट पॉइंट। अब आते हैं दोनों को ऐड कर देते हैं तो ये आएगा 8 1 9 1 10, मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा इतना, आपका योग आएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 4 जिसमें ये दिया है 1/15, डी दिया है 1/60, एन दिया 11, एस एन फाइंड करना है। तो एस एन इक्वल टू एन 11/2 इंटू 2 इंटू 1/15 प्लस एन माइनस 1 11 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 1/60। अब 11/2 इंटू 2 1 जा 2/15 प्लस ये 11 माइनस 1 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 0 1 0 कट जाएगा, ये बचेगा 1/6। अब यहाँ पर 11/2 दोनों को ऐड करेंगे, एलसीएम लेकर के 30, ये 2 टाइम्स में 4 प्लस ये 5 टाइम्स में 5 तो आएगा आपका 11/2 इंटू 9/30। अब ये 3 से 3 टाइम्स में, ये 3 से 10 तो 11 3 जा 33/2 10 जा 20। तो ये आपका सम आ गया। अब आते हैं प्रश्न 2 जिसमें एपी के जैसा टर्म प्लस प्लस करके दिया है, उसका सम एडिशन फाइंड करना है। तो इसमें से पहला टर्म A7 हो जाएगा, डी सेकंड माइनस फर्स्ट करेंगे तो 7/2 आएगा और यहाँ पर AN दिया है 84। अब हमको N फाइंड करना है और N फाइंड होगा तब SN फाइंड करना है, बिना N का SN फाइंड हो नहीं सकता है। तो अब आते हैं यहाँ पर लिखेंगे, चूँकि हम जानते हैं AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। अब AN 84 प्लस A का वैल्यू 7 प्लस N माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 7/2। सॉरी यहाँ पर इक्वल है। अब ये इधर आएगा माइनस में, घट जाएगा तो ये होगा 77 इक्वल टू N माइनस 1 इंटू 7/2। अब ये मल्टीप्लाई में आएगा और ये डिवाइड में आएगा तो N माइनस 1 इक्वल टू 77 इंटू 2/7, ये से 11 टाइम्स में 11 2 जा 22 तो N इक्वल टू ये माइनस है, इधर आएगा प्लस में 22 प्लस 1 इक्वल टू 23। अब ये N इक्वल टू 23 आ गया। इसको आप थोड़ा और स्टेप बाय स्टेप अच्छे से लिखिएगा, यहाँ पर जल्दी जल्दी किया गया है ताकि वीडियो बड़ा ना हो। अब SN इक्वल टू, फिर यहाँ से आप स्टेप बाय स्टेप कीजिएगा, होता है N/2 तो 23/2 इंटू 2A तो 7 है A 14 हो जाएगा प्लस N माइनस 1 तो 22, 23 में से 1 माइनस किया 22 और D तो 7/2, ये 2 से ये 2 11 टाइम्स में SN इक्वल टू 23/2 इंटू ये 14 प्लस 11 7 या 77, SN इक्वल टू 23/2 इंटू ये हो जाएगा ऐड करेंगे इसको तो ये हो जाएगा 91, मल्टीप्लाई करेंगे दोनों का तो 23 और 91 का मल्टीप्लाई आएगा 2093
बाई 2। अब इसको आप पॉइंट में डिवाइड कर सकते हैं या पूर्णांक में तोड़ सकते हैं या ऐसे ही फ्रैक्शन में रहने दे सकते हैं। तो ये आपका आंसर आ गया। अब आते हैं अगले प्रश्न जिसमें ए दिया है 34, डी दिया है -2, ए एन दिया है 10। तो एन पहले फाइंड करेंगे और उसके बाद एस एन। तो आप स्टेप बाय स्टेप बनाइएगा। ए एन इक्वल टू होता है फार्मूला ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो ये हो गया 10 प्लस इक्वल टू ए हो गया 34 प्लस एन फाइंड करना है एन -1 इंटू डी का वैल्यू -2। अब 34 प्लस में इधर आएगा माइनस में, तो 10 में से माइनस कर देंगे -24 इक्वल टू एन -1। तो देखिए -2 मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा डिवाइड में -2। तो ये कट गया 2 से 12 टाइम्स में। तो 12 इक्वल टू एन -1, ये माइनस है इधर आएगा प्लस में, इसलिए आपका एन इक्वल टू आ गया 13। अब एन 13 आ गया। एस एन फाइंड करना है। अब एस एन इक्वल टू आपको पता है n/2, तो n 13/2 इंटू ए प्लस एल। तो ए आपका है 34 प्लस एल वाला दूसरा ये फार्मूला लगा रहे हैं एस एन का। अब इक्वल टू 13/2 इंटू दोनों को ऐड कर दिए 44, ये 2 से डिवाइड हो गया 22 टाइम्स में। अब 22 का टेबल 30 टाइम्स तक, 22 3 जा 66 कैरी 6, 22 और 6 28। तो ये आपका फाइंड हो गया। अब आते हैं अगले प्रश्न पर, जिसमें अगला प्रश्न जिसमें ये दिया है -5, डी आएगा आपका -3, सेकेंड -5 करेंगे और ए एन लास्ट दिया है -230। तो एन फाइंड करना है और एन फाइंड होने के बाद एस एन फाइंड करना है। तो पहले एन के लिए ए एन तो -230 इक्वल टू ए -5 प्लस एन -1 इंटू डी का वैल्यू -3। अब आते हैं यार, ये माइनस है इधर आएगा प्लस, तो ये आएगा -225 बाई मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में इक्वल टू n -1। आप स्टेप बाय स्टेप कीजिएगा, इस तरीके से जल्दी मत कीजिएगा। अब ये 3 से 7 टाइम्स में 21, 5 टाइम्स, इसलिए n इक्वल टू 75 और ये माइनस है इधर आएगा प्लस, तो 76। अब हम फाइंड करते हैं एस एन। एस एन इक्वल टू होता है n/2, तो 76/2 इंटू ए का वैल्यू -5 प्लस एन का वैल्यू ए एन का वैल्यू -230। 76/2 ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो दोनों ऐड हो जाएगा -235। अब इसको डिवाइड करेंगे तो ये 3 टाइम्स में 6 और 8 टाइम्स में 6, तो 38 इंटू -235। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई आपका आंसर आएगा निगेटिव में आएगा, क्योंकि माइनस साइन है। ऐसे भी एपी से देख करके पता चल रहा है कि सब टर्म माइनस में है, तो एडिशन भी माइनस में होगा। मल्टीप्लाई करने पर यह आएगा -8930। अब आते हैं अगले प्रश्न, 3 का 2, 3 का 1 जो है वो प्रश्न ऊपर के 2 में 3 प्रश्न है, उन्हीं के जैसा बनेगा, तो आप प्रयास कीजिएगा खुद से बनाने का। अब आते हैं जिसमें दूसरा प्रश्न में ए दिया है 7, ए 13 दिया है 35 और डी हमको फाइंड करना है और एस 13 फाइंड करना है। तो देखिए ए 13 दिया है, तो मतलब कि एन हमारा 13 हो गया। अब आते हैं यहाँ से ए और ए 13 से हम लोग डी फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर आप लिखिएगा, चूँकि हम जानते हैं ए एन इक्वल टू ए प्लस एन -1 इंटू डी। अब ए 13 इक्वल टू ए प्लस ये 13 -1 इंटू डी। तो यहाँ पर आपको शॉर्टकट यहाँ से आप सीख लीजिए, आगे हम शॉर्टकट करेंगे। जैसे ए 13 के लिए ए प्लस 13 -1 12 डी लिख सकते हैं, मतलब यहाँ पर जितना रहेगा उससे एक कम करके डी। यहाँ पर आप लोग सीख जाइए, सिखा दिए ये ऐसा क्यों होता है। अब ए 13 का वैल्यू 35 इक्वल टू ए का वैल्यू 7
प्लस 12 इंटू डी हमको फाइंड करना है। अब ये प्लस में है, ये इधर आएगा माइनस में, तो ये आ जाएगा 28 इक्वल टू 12 डी। अब 12 मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, इसलिए डी इक्वल टू 28/12। देखते हैं ये इसमें कुछ कॉमन है कि नहीं, तो इसमें 4 कॉमन है 7, इसमें 4 कॉमन है 3, तो ये डी आ गया आपका 7/। अब हम लोग एसएन फाइंड कर सकते हैं। तो एसएन के लिए आपको फॉर्मूला पता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1d, और एक और फार्मूला पता है a प्लस an। तो एस 13 फाइंड करना है, तो यहाँ पर 13 है तो यहाँ पर n 13 हो जाएगा /2, a का वैल्यू 7, और यहाँ पर a 13 होगा, a 13 दिया है प्लस 35। तो एस 13 इक्वल टू 13/2 इंटू इसको ऐड कर देंगे, ये 42। अब ये 2 से 21 टाइम्स में कट जाएगा, तो एस 13 इक्वल टू 13 इंटू 21। अब ये मल्टीप्लाई करेंगे, 21 3 जा 63, 21 और 6 27, तो ये आपका सम आ गया। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न पर, जिसमें A3 दिया है, A3 15, S10 125, तो D फाइंड करना है और A10 फाइंड करना है। तो पहले D फाइंड करेंगे, उसके बाद A फाइंड करेंगे, तब हमारा A10 फाइंड होगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना है, चूँकि हम जानते हैं an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, उस पर A3 इक्वल टू a प्लस, तो A3 के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, a प्लस 2d। अब ये A3 है 15, यहाँ पर ऊपर वैल्यू दिया है इक्वल टू a प्लस 2d, इक्वेशन 1। अब हम जानते हैं एसएन वाला फार्मूला, तो S10 इक्वल टू ये होगा आपका, यहाँ से S10 तो n की जगह पे 10/2 इंटू 2a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। अब S10 का आपका वैल्यू दिया है 125 इक्वल टू ये 2 से 5 टाइम्स में 5 इंटू 2a प्लस ये 9d। ये 5 मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, तो ये इसको 25 टाइम्स में कट, तो ये आया 25 इक्वल टू 2a प्लस 9d। अब ये इक्वेशन आपका 2 हो गया। अब देखते हैं इक्वेशन 1 a प्लस 2d और इक्वेशन 2 2a प्लस 9d। तो देखते हैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 2a हो जाएगा। तो समीकरण 1 मल्टीप्लाई 2, तो ये आएगा 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आएगा 30 इक्वल टू 2a प्लस 4d, ये इक्वेशन 3 आ गया। अब आते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 को हम लोग 25 प्लस 2a 25 इक्वल प्लस 2a प्लस, अब देखिए ये 9d को प्लस 4d प्लस 5d इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये क्या होगा 4d और 5d 9d। अब यहाँ पर 2a प्लस 4d का वैल्यू हम लोग समीकरण 3 से रख देंगे, तो 25 प्लस 30 इक्वल 30 प्लस 5d, ये कहाँ से आया, तो समीकरण 3 से। अब ये प्लस 30 है, इधर आएगा माइनस 30, तो ये होगा -5 इक्वल टू 5d, ये 5 से 5 1 टाइम्स में कट गया, इसलिए d आपका क्या आ गया, d आ गया -1। अब d -1 आ गया, तो अब समीकरण 1 से समीकरण 1 है 15 इक्वल टू a प्लस 2d, तो 15 इक्वल टू a प्लस ये 2 और d में -1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये -2 हो जाएगा, -2 इधर आएगा प्लस में, इसलिए a इक्वल टू 15 प्लस 2 17, तो a आपका 17 आ गया, d आपका -1
ए 10 फाइंड करना है, मतलब कि n इक्वल टू 10। तो यहाँ पर फिर आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना है। ए n इक्वल टू, तो ए 10 पर चलते हैं। 10 इक्वल टू ए का वैल्यू 17 प्लस 10 माइनस 1 9 इंटू डी का वैल्यू -1। तो ये 17 प्लस माइनस -9 इक्वल टू, ये आपका आंसर आ गया। तो इस वीडियो में इतना ही। अब बाकी के प्रश्नों का प्रयास कीजिए खुद से बनाने का। मिलेंगे अगले वीडियो में आगे के सवालों के हल के साथ।